तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार के जल दानव के बारे में। बिहार में जो जल दानव का जो दहशत फैला हुआ है वो दोस्तों आज से नहीं बल्कि सदियों से उसका दहशत फैला हुआ है, जिसे वहां पे जल तंतु भी कहा जाता है। तो ये जो जल दानव है, इसके बारे में विज्ञान जब इसका रिसर्च करती है तो विज्ञान इस जल दानव के बारे में क्या कहती है? क्या विज्ञान उस जल दानव को ढूंढ पाती है या नहीं? इसके पीछे की सच्चाई क्या कहती है, जल दानव के पीछे की सच्चाई? और जब गांव वालों से इसके बारे में जानने को मिलता है तो क्या गांव वाले बता पाते हैं कि आखिर क्या कोई ऐसा शख्स है जिसने इस जल दानव को देखा है? और ये जो जल दानव है वो किस तरीके से लोगों को अपना शिकार बनाता है? जैसे कि कहा जाता है कि वहां पर जो नदी के किनारे जो लोग जाते हैं, जो भी इंसान या फिर जो भी बड़ा पशु जाता है तो वहां पे जो उसका शिकार कर लेता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आज इसी जल दानव की पूरी कहानी बताने वाला हूँ, जो सदियों से चली आ रही है। और जो बिहार में वहाँ जो गंगा नदी है, जो गंडक नदी है और कोसी नदी है, तो वहाँ पे जो नदियाँ निकलती है तो वहाँ पे नदियों के आसपास जो भी गांव बसे हुए हैं तो वो गांव में इस जल दानव को लेके काफी दहशत रहती है। और इतनी दहशत रहती है कि वहां पर जो गांव के जो लोग हैं वो भी जाने से डरते हैं। और ये गांव वाले कहते हैं कि वहाँ रात के जो टाइम होता है तो वो रात के टाइम में ही जल दानव बिल्कुल सक्रिय हो जाता है। और वहाँ पे जो कुछ गांव है वहाँ के, तो वो कुछ गांव के लोग वहाँ पे जो जल दानव है उसे जल दानव नहीं बल्कि जल देवता के तौर पे उसे पूजा करते हैं। और जो ये जल दानव है उसे एक जल देवता का ही अवतार मानते हैं। और जो भी गांव में जो नदियां हैं वहां पे जो अशुद्धि फैलाते हैं, वहां पे जो कचरा करते हैं और जो पॉल्यूशन करते हैं, नदी के पानी को गंदा करते हैं, तो उन्हें सजा देता है ये जल देवता। तो इस तरीके से वहां पे लोग उसकी पूजा भी करते हैं। और वैसे भी हमारे जो भारत देश है, भारत की संस्कृति है, वो हमेशा ही जो गंगा है जैसी नदी है उसे माता के रूप में देखते हैं। जैसे और भी नदी है और जैसे पर्वत है उसे भी देवता के रूप में पूजा करते हैं। तो हमारी एक संस्कृति रही है प्रकृति को भी देवी और देवता के रूप में पूजने की। तो ये जो जल दानव की जो मिस्ट्री है, और इस मिस्ट्री को अगर अगर वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखें तो विज्ञान इस मिस्ट्री को लेकर कुछ अलग बातें बताता है। और जो ये कहानी है जो सदियों से चली आ रही है, उस कहानी में क्या होता है कि 1 साल 2 साल में ऐसी कुछ ना कुछ बड़ी ऐसी वारदात हो जाती है। वहां पे कोई पशु या फिर कोई इंसान वहां पे चला चला जाता है, तो वहां पे उसके साथ ये घटना हो जाती है। वहाँ पे जो गांव वाले हैं उसका कहना है कि वहाँ पे अगर हम जो ये नदियां हैं, गंगा नदी है और मैं सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो गांव है वहाँ पे जो गंगा नदी, कोसी और गंडक नदी जिस गांव में जो लगती है नदी, तो वहाँ के गांव में गांव में जो नदियां लगती है और भी कई सारी नदियां हैं, तो वहाँ वहाँ भी ऐसी वारदातें देखने को मिलती है। लेकिन खासकर जो ज्यादातर वारदातें जो मिलती है, जैसे कि मौत की वारदातें वहाँ पे कि जो पानी का राक्षस उसने मार दिया, तो यही है जो तीन तो ज्यादा वारदातें वहां पर होती है। तो यहाँ के लोगों का, ये गांव के लोगों का कहना है कि जो नदियां हैं, तो जो वहां के नदी के किनारे पे जो लोग या फिर कोई भी जानवर जाता है तो वहां पे किनारे से ही गायब हो जाता है। जैसे ही गायब हो जाता है तो फिर वहां पे उस इंसान को लेकर कोई भी सबूत या फिर यहाँ तक कि उसकी हड्डी या फिर कपड़े, कोई भी उसका जो भी एविडेंस जिसे कह सके वो भी नहीं मिलता है। कोई भी वहां पे सबूत नहीं छूटता है। इस तरीके से उसका मतलब कि एक तरीके से उसकी मौत हो जाती है और वो पूरा का पूरा गायब हो जाता है। तो कुछ गांव के लोग जो उसे एक जल दानव के रूप में मानते हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो जल दानव है ये कोई देवता नहीं है बल्कि एक राक्षस ही है जो सदियों से अभी भी जीवित है। और ये जो विचारधारा है वहां पे कि जल दानव की,
तो ये अभी भी चली आ रही है, जो अभी भी उसे एक जल दानव के रूप में ही देखते हैं। एक विज्ञान की टीम जो कि वहाँ पे रिसर्च करती है, तो वो क्या कहती है इसके बारे में, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वहाँ पे जो ये गाँव है, तो वहाँ पे कुछ गाँव में ये भी कुछ तो नहीं बल्कि ज़्यादातर गाँव में यही है कि वहाँ पे ये जल दानव को लेकर एक मतलब कई सदियों से ये कहानी जो कि नाटक के रूप में भी दिखाई जाती है, और एक इसको लेकर कई जगह-जगह पे इसका नाटक और मनोरंजन भी होता है। और जो ये गाँव है जो कि उसे एक राक्षस जल दानव के रूप में एक मानते हैं, तो वहाँ पे एक और भी एक साइकोलॉजी भी इफ़ेक्ट होती है, जैसे कि हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन नेचर है, तो वो एक स्वाभाविक तौर पे जैसे कि कोई भी मतलब गाँव हो या शहर हो, ज़्यादातर तो गाँव में ऐसा होता है कि वहाँ पे किसी एक को ये कुछ कहानी पता चलती है कि कुछ ऐसा हुआ है, तो वो जब अगले दूसरे इंसान के पास जाता है, तो दूसरा इंसान क्या करता है कि उस कहानी में अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ लेता है, फिर तीसरे के पास जाती है, चौथे के पास जाती है, तो इन कहानी में बहुत मिर्च मसाला पड़ जाता है और फिर ये कहानी कुछ अलग ही बन जाती है, जैसे कि ये जल दानव की कहानी बनती जा रही है। तो इसी तरीके से हमारी जो मेंटालिटी है, तो वहाँ पे लोगों का डर इस तरीके की कहानी से स्वाभाविक तौर पे बन ही जाता है, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर है। तो ये भी कुछ ऐसी जो बातें हैं उससे हमारे जो दिमाग है उसमें गहरा इफ़ेक्ट साइकोलॉजी तक पे भी पड़ता है। तो ये भी एक डर का कारण बनता है। लेकिन जब विज्ञान की टीम वहाँ पे रिसर्च करती है कि आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है, कि आखिरकार ये जल दानव है या कुछ और है। और जब ये आधुनिक मशीन के द्वारा वहाँ पे इन नदियों के आसपास रिसर्च की जाती है, तो पता चलता है कि जो खास करके कोसी नदी है, कोसी नदी में खास करके वहाँ पे कुछ जो एक दलदल ज़्यादातर बनते हैं, जो नदी का किनारा हो तो आस-पास तो दलदल तो होता ही है। तो उस दलदल में भी अगर कोई इंसान फँस जाए तो फिर उसके निकलने का भी चांस कोई रहता नहीं है, और पानी का जो तेज़ बहाव रहता है वहाँ पे, तो फिर वो तेज़ बहाव भी इंसान को घसीट के ले जा सकता है या कोई जानवर को भी आसानी से घसीट सकता है। विज्ञान का तो साफ तौर पे ये भी कहना है कि अगर वहाँ पर ये सब भी नहीं है, तो फिर भी अगर जैसे कि वहाँ पे नदी के किनारे है, तो वहाँ पे बड़े-बड़े मगरमच्छ भी वहाँ पे है ही। तो बड़े-बड़े मगरमच्छ है और बड़े साँप है, और जैसे कि कैटफ़िश जैसी गहरे पानी वाली मछली है। तो ये मतलब ऐसे जानवर भी किसी इंसान या जानवर को खींच के नदी के अंदर तो ले ही जा सकते हैं। तो विज्ञान का साफ तौर पे ये कहना है कि इस तरीके की जो बातें वहाँ पे चल रही है कि ये जल दानव है, और तो इसे तो बिल्कुल ही खारिज कर देती है विज्ञान, और इसे कोई जल दानव तो नहीं बल्कि एक इंसान का भ्रम ही मानती है। और आज के समय में ऐसा कुछ जल दानव का कुछ भी अगर होता, तो किसी न किसी को तो वो जल दानव दिखाई देता है, किसी न किसी गाँव वाले को। लेकिन गाँव वाले को भी किसी को भी ये जल दानव दिखा तो नहीं है। लेकिन अगर दूसरी पॉसिबिलिटी भी ये है कि अगर जाल जल दानव होता, तो वो किनारे पर ही क्यों रहता? अगर वो जल दानव ही इतना शक्तिशाली है, तो वो वहाँ पे गाँव के आस-पास भी गाँव के लोगों को उठा के भी ले जा सकता है, क्योंकि वो तो जल दानव है, वो तो बाहर भी आ सकता है और किसी को भी उठा के ले जा सकता है। तो फिर सिर्फ़ वहाँ पे जाने से ही, वहाँ जो नदी का किनारा है, वहाँ पे जाने से ही कोई गायब क्यों हो जाता? तो ये भी एक बड़ा सवाल है। और कुछ पैरानॉर्मल जो एक्टिविस्ट है, तो वो भी वहाँ पे एक रिसर्च करने जाते हैं कि वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल जैसा तो कुछ है नहीं। लेकिन वहाँ पर बहुत सारी, जैसे कि बहुत सारी सदियों से मौतें भी होती आ रही है, तो वहाँ पर भी पैरानॉर्मल वालों का भी जो भी उनका जो एविडेंस देते हैं, तो वो भी इतना सटीक तो नहीं होता है कि उन पर पूरे तरीके से विश्वास कर सकें, और ना ही इतना कुछ डेवलप हो चुका है पैरानॉर्मल का जो साइंस हो। तो कुल मिलाकर इसमें इतनी ही बात निकलती है कि ये जो भी एक अंधश्रद्धा जैसा ही, एक भ्रम जैसा ही नज़र आता है। लेकिन अगर
इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें हैं, अगर आप जानते हैं या आप बिहार से हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और जो हमारी चैनल है उसे आप अगर प्यार देंगे तो हम आगे ऐसा वीडियो नई कहानी के साथ लाने में काफ़ी अच्छा महसूस होगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले वीडियो के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।